साइबर क्राइम इसने किसी को नहीं छोड़ा। आप डिजिटली अरेस्ट हैं, किसी से आपको बातचीत करने नहीं देंगे। चाहे आप सो भी रहे हैं तो भी वो ये कहेंगे कि आप ये वेबकैम ऑन रखें। यानी एक तरह से लिटरली वो आपको अपने अरेस्ट में रख लेते हैं। टर्म क्वाइन हुई डिजिटल अरेस्ट, इसका कोई मायने नहीं है। डेटा और ये वो तक एक्सेस पहुंचता कैसे सर? बहुत सारा सोशल मीडिया पे हम डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देते हैं। फ़ोन बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीप फेक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप नहीं भी हैं तो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये लोगों को पता नहीं है कि 24/7 सर्विस काम कर रही है। तो 1930 पे अगर तुरंत बताएंगे तो वो तुरंत बैंक को जाता है और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें अपने पैसों को खो रहे हैं। लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए एक एक व्यक्ति ने इसमें गंवा दिए हैं। जितने डिजिटल अरेस्ट के मामले मैंने देखे हैं वो सभी पढ़े लिखे थे। इतने लोगों को वो टारगेट कर ले रहे हैं जो डाटा है उसके हिसाब से। माइथोलॉजी में देखते हैं हम, सोने का अमृत मतलब लालच। रावण जो है भेष बदल के आया था, इम्पर्सोनेशन। और तीसरा है पासवर्ड्स। आपने OTP शेयर किया। ब्लैकमेल पहली बात तो वो होगा जिसको कोई डर है। ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन से डर निकालेगा। आजकल कॉल आ रहा है +67 से। ये हो सकता है आप ही के बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस नंबर से आपको कॉल कर रहा हो। बच्चों को, खासकर टीनेजर्स को क्या सलाह देंगे सर? कोई भी चीज़ जो अनरियलिस्टिक लगती है वो एक ट्रैप है। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो आपसे जुड़ा हुआ है। हमने डिजिटल पेमेंट सुने हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन सुने हैं, डिजिटल ऐप सब कुछ सुना है, लेकिन क्या आपने कभी डिजिटल अरेस्ट सुना है? कैसे होता है, किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट जो है वो किया जाता है, और किस तरह से आप ही का मोबाइल कई बार आपके लिए घातक बन जाता है, या आपके पास जो कुछ डिटेल होती है जो डिजिटल वेब पे पड़ी है वो किस तरह से कई बार आप अनजाने में लोगों को दे देते हैं और किस तरह से फंस जाते हैं। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर सेल के रजनीश गुप्ता जी। रजनीश जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए और इतने गंभीर विषय पर आप हमसे बात करने के लिए आए। थैंक यू सर, मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों के लिए समझना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट बड़ा सुन रहे हैं सर, तो ये डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है और क्या चीज़ है ये डिजिटल? मैंने अंडर अरेस्ट तो सुना है, डिजिटल अरेस्ट सुन रहे हैं आप सर। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो टर्म क्वाइन हुई डिजिटल अरेस्ट, ये इसका कोई मायने नहीं है। कोई भी जो एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ED हो, CBI हो, या कोई भी जिसका ये नाम लेते हैं, डिजिटल अरेस्ट कोई टर्म ऐसा नहीं है कि वो करते हों यूज़। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी कोई टर्म नहीं है। रिसेंटली जो साइबर क्रिमिनल्स जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं उसमें ये बात आई कि ये लोग आपको कॉल करके किसी ना किसी बहाने ये कहते हैं कि भाई अब आप इस मोबाइल जो है इससे आप कम्युनिकेशन नहीं तोड़ सकते, आप डिजिटली अरेस्ट हैं। अब ये जो शब्द वो लोग यूज़ करते हैं इसके पीछे बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल एक तरह से वो बातचीत करते हैं जिसमें वो उसको कन्विंस कर देते हैं, जो कॉल जिसको की गई है, कि आप गलती पे हैं। अच्छा, यानी जो कॉल करता है वो ये कन्विंस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कॉल आएगा कि आपके नाम से कॉल करेगा कि आप फलां बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि नाम मालूम है और किसी को कोई कॉल करता है तो उसका नाम अगर उसको पता है तो समझता है कि भाई नेचुरल है, ये कोई अथॉरिटी है जो बात कर रही है। तो कहते हैं आपके नाम से कोई पार्सल हमारे को मिला है। कहते हैं मैंने तो कोई पार्सल बुक नहीं किया है। कहते सर नहीं सर, इसमें आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, ये आपका आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड दिखा देता है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ देता है जिससे वो कन्विंस हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ इसके पास है जिसमें मेरा ये नाम इन्वॉल्व हो रहा है। अब जैसे एक कोई 75 वर्षीय कोई इंजीनियर जो रिटायर हुए, उनके साथ इस तरह से बात हो रही थी, तो उन्होंने जब कहा कि मैंने कोई पार्सल बुक नहीं किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने एक ऑफिसर से बात कराता हूँ आपकी। अच्छा, यानी उसने किसी और को हैंड ओवर कर दिया। नया सेटअप, नया सब कुछ, नई बैकग्राउंड के अंदर वो पूरी तस्वीर ऐसी दिखाता है जैसे कोई थाने से कॉल कर रहा है। ओके। अब ये जो थाने से कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बातचीत से उसको ऐसा लगता है कि कोई ऑफिशियल है बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि सर ऐसा है, आपका जो हमारे को कुछ जो डिटेल्स मिली हैं, इस पार्सल में हमारे को कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। एक लैपटॉप है, इसके अंदर कुछ मोबाइल्स हैं और एक ड्रग्स भी है, और ड्रग का कोई नाम भी लेता है। और जब उससे कहता है कि जब मैंने नहीं किया तो आप एक काम करिए सर,
अब अपनी जो एक बॉम्बे तो आप नहीं आ सकते हैं इतनी दूर, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि एक हमारे एक ऑफिसर को मैं कनेक्ट करता हूँ, आप उनको अपनी डिटेल्स बता दीजिए। ये टेलीफोनिक ये कॉन्वर्सेशन, टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हो रही है और बड़ी कन्विंसिंगली हो रही है, और एक और ऑपरेटर बीच में आ जाता है। अब ये ऑपरेटर थोड़ा सा सीनियर है। अब सीनियर में कहता है कि ठीक है सर, आपने अपनी डिटेल्स हमें दे दी हैं, पर वी नीड टू क्रॉस चेक। वी नीड टू क्रॉस चेक मीन्स व्हाट, व्हाई नीड टू क्रॉस चेक? कहते नहीं सर, ये आपके नाम हमारे को ये चीज़ें मिली हैं, कुछ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाता है जो वाकई शायद कभी आपने इंटरनेट पर अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ा होगा। ओके, यानी आपने किसी सोशल मीडिया साइट पे अपना कोई डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट छोड़ दिया, या कोई जैसे बहुत सारे लोग पैन कार्ड दिखाते हैं, आपका आधार कार्ड दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं से वो जो आपने यूज़ किया होगा कहीं पे, या उसको फेक भी कर देते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हो, ओके, पर वो आपको लगता है कि आप ही का है, और इस तरह से कन्विंसिंग बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे वो कहेंगे कि अब आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपका केस आ रहा है, और हमें ये पता लगा है कि आप कहीं ना कहीं इस फला आदमी के साथ, वो फला आदमी के साथ उनकी फ़ोटो दिखा देता है, जो कि कोई शायद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो कहता है सर ये मेरी फ़ोटो नहीं है, और हो सकता है ये हो भी तो किसी फंक्शन में हो, मुझे नहीं याद। तो कहते हैं कि सर आपको वेरीफाई तो हम करना पड़ेगा, और वी आर ट्रांसफरिंग योर केस टू द आवर मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट, फलाना फलाना यूनिट। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और टेलीफोन पर चल रहा है, और कहते हैं कि ठीक है सर, हम आपको कनेक्ट करेंगे आधे घंटे बाद, आप बीच में कॉल मत करिए, वी आर मॉनिटरिंग ऑल योर एक्टिविटीज़। यानी ये इस दौरान कैसे उसको मॉनिटर करते हैं सर? उस दौरान तो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कह रहे कि आप ठीक है मोबाइल अपना ऑन रखिए, या ये कहेंगे कि आप दोबारा कॉल बैक करिए, विद इन 5 मिनट्स दे कॉल बैक अगर आपको कहीं है, और ये भी कन्विंस कर देंगे कि अगर आपने बात की तो वी वुड हैव टू फोर्सफुली अरेस्ट यू। अभी तो हम लोग सिर्फ आपको टेलीफोन पर कर रहे हैं, और अगर आप लीक करेंगे तो वी विल कम टू योर प्लेस एंड देन अरेस्ट यू। और धीरे धीरे न मालूम वो किस तरह से उसको करते हैं, और अच्छा खासा आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो शायद जीवन के उस पड़ाव में है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, उसको लगता है कि मैं ईडी और इनके चक्करों में आ गया हूँ, और धीरे धीरे वो ये कन्विंस कर देते हैं कि आप अपने अकाउंट्स की जो डिटेल्स में जो सारा अमाउंट हमें एक ऑफिशियल, चूँकि वो कहते हैं ऑफिशियल बैंक में देना है जी, तो वो पूरे उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर कहते हैं कि सर आपका तो और भी अकाउंट हैं, एफडी भी है, ये भी है, और धीरे धीरे करके न जाने कितने करोड़ रुपए या जितनी भी उसकी पूंजी है, वो उसको अगले दिन वो कहता है मेरा बर्थडे है, तो कहते नहीं सर आप बर्थडे नहीं मना सकते हैं, अगले दिन मुझे कहीं शादी में जाना है, नहीं सर आप शादी में नहीं जा सकते हैं। उसको दिन और रात किसी न किसी बहाने उस व्हाट्सएप कॉल को वो तो बदलते रहते हैं, नंबर बदलते रहते हैं, मीन्स के अब आपको ईडी का अफसर बात करेगा, आपको फलाना अफसर बात करेगा, अब आपको फलाना अफसर बात करेगा, फलाना, लेकिन वो सामने जो आदमी है वो कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहा है वो मोबाइल के सामने ही कर रहा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ से फ्यू डेज, इज़ नॉट 1 आवर 2 आवर, फ्यू डेज, वो कहीं ना तो वो किसी से बात कर पाता है, और जो इस प्रोसेस के अंदर वो जब पैसा गंवा बैठता है, और उससे कोई ना कोई एक्सटर्नल बंदा ये आके कहता है कि नहीं ये गड़बड़ हो रही है तुम्हारे साथ, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यस आई हैव बीन, यानी इस बीच जब तक वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, वो अपने पैसे ट्रांसफ़र करके देता रहता है ताकि वो संतुष्ट कर फॉर सके। एग्जाम्पल जैसे बहुत सी दफ़े क्या हुआ, कई केसेस में हमने देखा कि वो उसे ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल से नहीं कर पा रहा है, तो बैंक जाता है, वहाँ से आरटीजीएस करता है, बैंक जाके, और उस दौरान फ़ोन पे बना रहता है, और फ़ोन पे बना रहता है कि साहब होल्ड रखिए आप। और यही प्रोसेस के अंदर जो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, वो उसको उस अपने साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से बाहर ही नहीं आने देते, और यही कारण है कि इसको टर्म ज़रूर डिजिटल अरेस्ट बोल दी गई है, पर कहीं ना कहीं जो बहरूपिया जो सामने उसके मोबाइल पे बात कर रहा है, वो उसको पहली बात किसी दूसरे से बात नहीं करने देगा, दूसरी बात वो ये डर दिखाएगा कि जिससे भी आप बात करोगे उसको भी हम आपके साथ एसोसिएट मान लेंगे। अच्छा, यानी परिवार में अगर मान लीजिए कोई बताना चाहे तो वो भी मान लीजिए उनके बच्चे हैं, तो सब बच्चों की भी हम फिर यही स्क्रूटनी करेंगे। वी वुड हैव टू कॉल देयर अकाउंट्स ऑल्सो, एंड वी विल बी होल्डिंग योर मनी अननेसेसरली फॉर दैट मच अमाउंट।
आपके ब्रदर के साथ, रिलेटिव्स के साथ जितना भी पैसा, चाहे वो बैंक में हो, चाहे आपका एफडीज में हो, चाहे आपका शेयर्स में हो, वो सारा स्क्रूटनी करते हैं और धीरे धीरे अपने एक अकाउंट में ले लेते हैं। ओके। और डिजिटल अरेस्ट तो एक बात हुई, मैं समझता हूँ कि जितना हम लोगों ने स्कैन किया है, ऑलमोस्ट एवरी 10 days वी फाइंड ए न्यू मोडस ऑपरेंडी ऑफ द फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड। सर मेरे को इसी में एक चीज़ पूछनी थी, जैसे किसी ने कहा कि मैं किसी भी एजेंसी से बोल रहा हूँ, सेंट्रल एजेंसी से बोल रहा हूँ, तो आदमी डर जाता है पहले कि इस एजेंसी से मुझे क्यों फ़ोन आया। तो क्या वो डर के मारे अपने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, जबकि उसके बैंक अकाउंट में तो सारी लीगल एंट्रीज के साथ सारे पैसे वो होते हैं कि कहाँ से उसका सोर्स पता होता है, तो वो क्यों ट्रांसफ़र करता है? डर होता है या क्या आप लोगों को बातचीत में पता चला? सबसे बड़ी बात कि वो जो कॉलर है वो इतना शातिर है कि उसे बिहेवियर पता है कि पुलिस ऑफिसर कैसे बात करता है, उसे बिहेवियर पता है कि ईडी वाला कैसे बात करता है। ये तो हमें ये ही जागरूक करना है लोगों को कि कोई भी एजेंसी इस तरह से आपसे अपने किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराती है। कोई भी एजेंसी डिजिटली अरेस्ट नाम की कोई चीज़ से बात नहीं करती है। कोई भी एजेंसी इस तरह से नहीं डराती है कि आप किसी और से बातचीत नहीं करेंगे। यू हैव ए राइट। कोई भी आदमी अगर अरेस्ट होता है या अरेस्ट होने की अगर धमकी भी मिलती है तो उसको राइट तो है ही, बातचीत करेगा। तो ये लोग उस माया जाल को ना टूट जाए, किसी से आपको बातचीत करने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं जो उनकी आपसे की हुई बातचीत में और उसके अलावा जो बैकग्राउंड है उनके पास, आपने जो डिजिटल फुटप्रिंट कहीं ना कहीं छोड़ा होगा, जिससे आपकी वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा अंदाज़ा भी है, आपके नाम का अंदाज़ा है, आप कहाँ रह रहे हैं उसका अंदाज़ा है। तो बेसिक डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी हैं, जिससे वो लोग वो मायाजाल बना पाते हैं और वो चाहते हैं कि इस मायाजाल से आप ना निकलें। तो ये कैसे, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? मतलब सोशल मीडिया साइट से लेते हैं या कोई डेटा इनके पास आ जाता है? कैसे इन तक पहुँचते हैं ये लोग? देखिए, एक तो टेलीकॉम का डाटा कहीं ना कहीं से निकल जाता है कि ये आदमी, इसका नाम ये है। बहुत सारी वेबसाइट्स भी इस चीज़ की ऑफ़र दे देती हैं। बहुत सारा सोशल मीडिया पे हम डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देते हैं, ओके, जिसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। बहुत सी दफ़े ये आपको कुछ दिन तक वॉच भी करते हैं। जैसे आपका अगर मान लीजिए वो कोई सोशल मीडिया का प्रोफाइल वॉच कर रहे होंगे, बहुत सी दफ़े आपका कोई ये मोबाइल की एक्टिविटी वॉच कर रहे हैं। बहुत सी दफ़े हम लोग कहीं किसी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ अपने मोबाइल नंबर को दे देते हैं। बहुत सी दफ़े हम लोग अपने कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करते हैं, या जैसे आधार कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, इस तरह की चीज़ें दे दी। बहुत सारी दफ़े वो एक नॉर्मल कॉल करके भी ये चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कुछ ऐसी उनसे नंबर आता है, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप कॉल आई। व्हाट्सएप कॉल के दौरान आपके मोबाइल का जो गैलरी है उसमें कुछ परमिशंस ऐसी होती हैं जो विजिबल हो जाती हैं कॉलर को। अच्छा। कुछ ऐप्स के दौरान जब आप उसको वीडियो कॉल करते हैं या जो व्हाट्सएप की कॉल करते हैं, तो वो आपका जो मोबाइल में कई बार लोग बाग उसके अंदर अपने बैंक के डिटेल्स रखते हैं। फ़ोन गैलरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं कि जो कन्वीनियंटली किसी को भी निकाल के दे सकें। फ़ोन बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो वो जब आपका मोबाइल पढ़ ले रहा है तो वो भी एक तरह का डाटा जो आपका थेफ्ट हो जाता है। और लंबी बातचीत जब मोबाइल पे करते हैं तो वो भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारी दफ़े मोबाइल में इस तरह के लिंक्स आ जाते हैं जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। हाँ, ये मैंने बहुत बार सुना है कि सर लोगों के पास लिंक आई और लोगों ने क्लिक किया और अकाउंट से पैसे चले गए। जैसे ये लिंक्स के अंदर बहुत सारी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स वो लोग भेज देते हैं जी। और जैसे ही वो एग्जीक्यूटिबल फाइल रन करती है आपके मोबाइल का वो कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। कंट्रोल में जाने के बाद ओटीपी भी उन्हीं के पास आएगा, बैंक की ट्रांजैक्शंस भी उन्हीं के पास पता है कि आपके वो हैं। और एक तरह से अगर आपका वो मोबाइल उस बैंक से जुड़ा हुआ है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका बैंक का ट्रांजैक्शन में अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उस मोबाइल को नॉर्मल कॉल के लिए इस्तेमाल ही मत करिए, या व्हाट्सएप कॉल के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए।
क्योंकि जो डाटा कॉल्स हैं ये और ये वाली जो अननोन कॉल्स जो मोबाइल्स पे आती हैं, हालांकि इसमें मुश्किल होती है, एक हाँ, मोबाइल कैरी करना मुश्किल है, हाँ, अगर आपको 2 मोबाइल रखने पड़ेंगे तो हो और जाएगी। मुश्किल हो जाएगा। साइबर वर्ल्ड में जो हमारी प्रेजेंस, हमारा एक्सपोजर जैसे जैसे दिन भर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही है। और उसके लिए ज़रूरी है कि डिजिटल अरेस्ट तो एक आयाम हुआ, ऐसे बहुत सारे आयाम हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि जो भी हम लोग ऑफिस न जाके, जैसे बहुत सारा काम हम मोबाइल से करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा यहाँ पे कि बड़ी कंपनी हैं, आप रन करते हैं, मीटिंग्स में भी जाते हैं, यू आर नॉट ऑलवेज इन द ऑफिस, ऑफिस में नहीं है, और आपके अकाउंटेंट के पास आप ही का नाम रख के कोई आदमी कहता है कि सर कि भाई मेरा ये नंबर है, मैंने नंबर बदल लिया है और मेरा नंबर सेव कर लो। फिर उसके बाद 2-3 बातें इस तरह की करके कहता है अरे उस कंपनी के अंदर पैसा जाना है और पैसा फटाफट ट्रांसफ़र कर दो। वो 50 लाख ट्रांसफ़र कर देता है। फिर कहता है नहीं 20 लाख और करने के, सर आपके अकाउंट में तो नहीं है, कहते नहीं भैया के अकाउंट से कर दो। अच्छा, तो बहरूपिया बन के, इम्पर्सोनेट करके, उसी का बॉस बन के, वो आदमी उसी अकाउंटेंट से, वो कंपनी का अकाउंटेंट है, और चूंकि आप अगर यूज टू हैं, आप अगर मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो तो ही विल कंप्लाई विद योर इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये तो तब हाल है कई बार जब वो दूसरे मोबाइल से कर रहा है और वो मोबाइल सेव करता है। क्या होगा अगर वो आप ही की डीपी लगा के, अगर आपकी फ़ोटो भी अगर चोरी कर ले रहा है सोशल मीडिया से और आपकी ही फ़ोटो लगाकर अकाउंटेंट से काम करा लेगा, तो क्या वो होगा? सोचेगा कि वही इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा हम लोग रिमोट कंट्रोल से या ऐसी चीज़ों से जिससे इंटरनेट के माध्यम से या कम्युनिकेशन के नए नए माध्यमों से हम बिज़नेस कर रहे हैं या बड़ा ऑफिस चला रहे हैं, वैसे वैसे ही वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। तो हमें जानना होगा कि हमने कहाँ कहाँ पे अपना डिटेल्स दिया हुआ है। सर मैं वापस से एक बार डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा कि लोग कहते हैं कि वेबकैम ऑन कर लीजिए और आप हमारे सामने ही बैठे रहिए। क्या ऐसा भी केसेस आपके सामने आए या आपने सुना? बिल्कुल, ये उनका एक तरीका है कि जब डिजिटल अरेस्ट में वो ये देखते हैं कि भाई मोबाइल पे आप बहुत देर नहीं रह सकते हैं, तो आपका लैपटॉप पे वेबकैम ऑन कराएंगे और वेबकैम के सामने से आपको हिलने नहीं देंगे और उसी पर बातचीत करते रहेंगे। अपना वीडियो बंद कर देंगे, आपका वीडियो ऑन रखवाएंगे, और ऐसा भी रखते हैं कि चाहे आप सो भी रहे हैं तो भी वो ये कहेंगे कि आप ये वेबकैम ऑन रखें। यानी वो सोते हुए भी आपको देख रहे हैं वो कि देख आप रहे हैं कहीं कि नहीं भाई जा रहे और कहीं नहीं जा रहे हैं, आप किसी और से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप कहीं मोबाइल पे और किसी से अगर कर भी रहे हैं तो आप उनको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। यानी एक तरह से लिटरली वो आपको और अपने अरेस्ट में रख लेते हैं डिजिटल और से। चूँकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कितने लोग पुलिस के संपर्क में एडवर्सली आते हैं कि एज एन एक्यूज्ड उनको सामने पेश होना पड़े। कितने लोग, हार्डली, बहुत कम लोगों को ऐसा है कि पुलिस का जानकारी होती है। तो ये लोग ऐसा पोज करते हैं, जितना भी लोगों को एक्सपोजर है, कि वाकई कोई असली पुलिस वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एक मन की बात में इस बात को कहा जी। अखबारों के माध्यम से भी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग उसी प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं कि जब 10 को कॉल करेंगे तो एक आदमी कॉल उठा लेगा। ऐसे 10 लोगों को जब कॉल उठाने वाले को बात करेंगे तो एक आदमी इनकी बातों में आ जाएगा। सर ये जो आपने बात कही कि प्रोबेबिलिटी होती है, तो इनके पास डेटा होता है, ये 10 लोगों को कॉल करते हैं, कोई एक फंस जाता है, तो ये जो डेटा है इसमें से वो सारे हर समय आपको स्नूपिंग कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया बाकी चीज़ों से। तो मतलब ये एक्सेस जाता कैसे उनके पास, ये डेटा, और ये वो तक एक्सेस पहुंचता कैसे सर? देखिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम लोग अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं। ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेमस वंस जो जैसे फेसबुक पे हर आदमी है या व्हाट्सएप पे हर आदमी है, टेलीग्राम पे हर आदमी है। उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आप जाके अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम का डाटा है, अगर वहाँ पे भी कोई अगर बीच में कोई ऐसा आदमी है जो, चाहे वो डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉई है या कोई और कहीं कोई इस तरह की लीकेज है कहीं से भी, तो भी वो डाटा अवेलेबल है कि ये सब्सक्राइबर का क्या डिटेल है,
और ओपन मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे ट्रू कॉलर ऑल्सो दैट टेल्स कि भाई ये मोबाइल नंबर किस आदमी का है, तो वो उसे ये पता है कहीं ना कहीं, और वो क्रॉस चेक कर लेता है उसको कि भाई ये वाकई ये आदमी है। तो ये जानना कि ये नाम कौन किसका है, ये कोई बहुत उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। और उनको अगर एक आदमी को दिन भर में टारगेट मिला है कि मुझे 100 कॉल करनी है, और अगर उसको इस तरह से डिवाइड करके काम दे दिया गया और उसको सिर्फ कॉल करनी है, अगला एक्सपर्टीज़ दूसरे काम के लिए बैठा हुआ है कि वो क्या बात करेगा, तीसरा एक्सपर्टीज़ उस काम के लिए बैठा है कि वो क्या सम्मोहन में उसको किस तरह से ट्रैप करेगा, एक एक्सपर्टीज़ ये बैठा हुआ है कि वो किस लिंक पे जाके वो लिंक बनाता है खाली। अच्छा, भाई एक तो कॉल करने वाले हो गए, वो एक अलग ग्रुप है। हाँ, दूसरे लिंक बनाने वाले हो गए, एक अलग ग्रुप है कि भाई मैं लिंक बनाने वाला हूँ। जो लिंक उसके पास फॉर एग्जाम्पल, हाँ। जैसे कॉल करने वाले मान लीजिए इंडिया में कहीं हो सकते हैं, अभी एक जैसे ग्रुप कंबोडिया में हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ है, वहाँ हो सकता है। तो वो ग्रुप के बाद लिंक बनाने वाला मान लीजिए कोई एमेच्योर है जो लिंक बना रहा है कि वो उसको एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जा रहा है, या बहुत सारी ऐप ऐसी बन रही हैं, मान लीजिए वो चाइना बना रहा है, चाइना में कोई बैठे हुए लोग क्रिमिनल्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बैंक अकाउंट ही लेते हैं, जिसको म्यूल बैंक अकाउंट बोलते हैं हम जी। और जिस बैंक अकाउंट करने वाले को मान लीजिए रिक्शा पुलर है, उसका बैंक अकाउंट खोला किसी ने और उसको 10,000 रुपये दे दिए कि भाई मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट है, मेरे को सीए को ज़रूरत पड़ती है, मुझे कुछ एंट्रीज प्लस माइनस करनी होती हैं, किसी कंपनी को चाहिए होता है, उसको काम हो जाएगा, तुम्हारे को 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो वो सोचता है कि मैं बड़ा जेन्युइन काम कर रहा हूँ। उसे शायद ये पता भी नहीं होगा कि मेरा बैंक अकाउंट किसी डिजिटल अरेस्ट के चीट किए हुए मनी को साइफन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। यानी सर, एक व्यक्ति कॉल करने के लिए ग्रुप अलग, एक लिंक बनाता है, एक बैंक अकाउंट लेता है और एक बैंक को पैसा पार करवाता है। हाँ, और उसके बाद आजकल देखिए ना, बैंक्स को भी टारगेट मिले होते हैं कि बैंक अकाउंट खोलिए। तो एक आदमी जाता है 10 आदमियों को ले जाके बैंक अकाउंट खुलवा देता है, और वो 10 आदमी कहता है कि मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैंने कंपनी रजिस्टर तो नहीं करा रखी, लेकिन साहब मेरे को तो बिजनेस छोटा मोटा करता हूँ, मैं इनके बैंक के चेकबुक लाऊंगा, आपके से एनकैश करा लूँगा। तो मैनेजर सोचता है कि इसी के एम्प्लॉई हैं, सब कुछ इसी का है, तो चेक ले जाता है, 20 लाख रुपए कैश निकाल लाता है। उसे कभी अंदाजे में बैंक मैनेजर को मालूम ही नहीं होगा कि वो साहब वाकई ये आदमी जो है ये चोरी के पैसे लेके जा रहा है। तो सर, अब तक ऐसे कितने केसेस आपके सामने हैं? इसी साल की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट से क्या लोग रिपोर्ट करते हैं और ऐसे कितने केसेस आए हैं? देखिए, नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स ओवरऑल फाइनेंशियल फ्रॉड्स की लगभग इस साल 70,000 से ज़्यादा हो गई हैं। 70,000? जी। और इतने लोगों को वो टारगेट कर ले रहे हैं? जो कंप्लेंट्स रिपोर्टेड हैं हमारे को, जो MHA की हमारी वेबसाइट है उसका जो डाटा है उसके हिसाब से, और डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हुए हैं जो अभी तक हमने दर्ज किए हैं लगभग 60 हैं, दिल्ली FIR दिल्ली में हमने की हैं। और इस 77,000 भी जो मैं फिगर बता रहा हूँ अक्टूबर महीने तक की, ये दिल्ली की ही बता रहा हूँ। इसमें दिल्ली में ये ज़रूरी, तो इसीलिए हालांकि आज का पॉडकास्ट डिजिटल अरेस्ट के बारे में है, लेकिन इसके इतने आयाम हैं फ्रॉड के, नंबर ऑफ़ कंप्लेनेंट्स जो विक्टिम्स हैं उसका नंबर आप अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। सर, इसमें से क्या ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या आप देखते हैं कि आदमी काफ़ी पढ़ा लिखा है लेकिन वो इस ट्रैप में फंस जाता है? जितने डिजिटल अरेस्ट के मामले मैंने देखे हैं वो सभी पढ़े लिखे थे, तब भी फंस गए, और तब भी फंसे, और उनको कई बार इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो बताते हुए भी कई बार सोचते हैं कि कैसे बताएं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जो अमाउंट है वो तो फिर भी मजबूरी में बताना पड़ता है उन्हें, ऐसा न जाने कितने अमाउंट होगा जो छोटा अमाउंट होगा। जैसे मान लीजिए किसी के अकाउंट से वो लोग 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, अगला आदमी शर्मिंदगी में शायद रिपोर्ट नहीं बताता है। बिल्कुल ऐसा होता है सर? बिल्कुल होता है। मेरे अंदाजे से शायद जितनी अब साइबर कंप्लेंट्स जो जागरूकता भी बढ़ी है जी, लोगों को पता लगा है कि ऐसा पोर्टल है कि बिना थाने जाए भी वो लोग उसको दर्ज करा सकते हैं, तो शायद इसकी वजह से नंबर बढ़ा है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा ऐसा तबका है जो शायद नहीं बताना चाहता, या उसे पता भी नहीं है कि उसको बताने से कोई फ़ायदा होने वाला है।
जबकि मैं आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सरकार ने जो MHA की वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जिस पर सिटीज़न खुद जाके रिपोर्ट कर सकता है, जिसका एड्रेस cybercrime.gov.in है, जिसमें सिटीज़न को पहले रजिस्टर करना पड़ता है और फिर उसका अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में। और अगर कुछ भी नहीं याद तो उसे 1930 की हेल्पलाइन याद करनी चाहिए। ये 4 डिजिट का जो नंबर है ये ऑल ओवर कंट्री वैलिड है। अगर आप नोएडा में बैठ के 1930 डायल करेंगे तो वो नोएडा की जुरिस्डिक्शन के कंट्रोल रूम में जाएगा। दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली के 1930 कंट्रोल रूम में जाएगा। वहाँ 24/7 हेल्प मिलती है। उस कंप्लेंट को ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। ओके। और अगर वो भी अगर 1930 पे कई बार मान लीजिए नहीं कन्वीनियंट है तो दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, जैसे 15 पुलिस स्टेशंस हैं दिल्ली में। हर ज़िले में 15 ज़िले हैं पुलिस के और हर ज़िले में एक साइबर का थाना है। किसी भी साइबर थाने में जाके वहाँ पर ऑनलाइन पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेंट को दर्ज करेगा। 1930 पे भी वो साइबर पुलिस पोर्टल एक है हमारा, cyberpolice.nic.in, उस पर भी वही पोर्टल इस्तेमाल होता है। और साइबर थाने में भी जाता है तो वहीं पोर्टल पे जाके वो कंप्लेंट दर्ज होती है। जैसे ही ये कंप्लेंट दर्ज होती है, वो कंप्लेंट का जो उसमें ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए किसी का अमाउंट 1 लाख रुपए चला गया जी, या 2 बार में 1-1 लाख रुपए चला गया, तो जो भी ट्रांजैक्शन का जो उसका आईडी है, हर डेबिट का उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी है और कितना अमाउंट गया, उसको वो अगर उसको लिखाता है तो कंसर्न बैंक वाला जो बेनिफिशियरी है, जो अगला लेयर का सस्पेक्ट अकाउंट है, उसको ब्लॉक करने का उसको प्रावधान है। लेकिन तब तक तो वो पैसे निकाल चुका होगा। तो अगर वो पैसे कैश निकल गए हैं तो हमें ये पता लगता है कौन से ATM से निकले हैं। ओके। तो हमारे पास एक ज़रिया है कि हम उस व्यक्ति तक, जो सस्पेक्ट है हमारा, जो एक्यूज्ड है, उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और अभी तक मेरा जो दिल्ली का एक्सपीरियंस, जो दिल्ली का मैं आपको डाटा शेयर करना चाहूँगा, अगर 1 लाख अमाउंट अगर रिपोर्ट है तो हम 10% तक उसको होल्ड कर पाते हैं, लियन लगा पाते हैं, या वो बेनिफिशियरी तक जाता है तो हमें अकाउंट 10% तक हम जो रोक पा रहे हैं। हालांकि ये बढ़ सकता है अगर रिपोर्टिंग इमीडिएट हो जाए। यानी टाइमली आपको भी बताना होगा कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, ताकि आप भी बैंक को इन्फॉर्म करके रोक सके। जी, तो ये लोगों को पता नहीं है कि 24/7 सर्विस काम करती है। अगर सैटरडे संडे में तो भी वो काम करती है। तो 1930 पे अगर तुरंत बताएंगे तो वो तुरंत बैंक को जाता है, और बैंक भी जो उनके जो बैंकों के जो ये नोडल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सेंट्रली, वो भी राउंड द क्लॉक काम करते हैं। ओके। और जैसे ही वो वेबसाइट पे रिपोर्ट होता है तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लियन मार्क करने में वो लोग लग जाते हैं। यानी रेड फ्लैग जारी कर दिया जाता है। रेड फ्लैग जारी हो जाता है और अमाउंट होल्ड हो जाता है। बहुत सी दफ़े हमने देखा है कि जब जैसे बहुत से व्यक्तियों ने विदिन अगर 2 घंटे में, जैसे एक लेडी रोहिणी ज़िले में, उनके साथ ऐसा ही डिजिटल अरेस्ट का कुछ मामला हुआ, लगभग 23 लाख रुपए उनसे ले लिए और उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि ये मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। फ़ोन डिस्कनेक्ट किया उन्होंने, वो कंसर्न किसी से 1-2 से बात की उन्होंने। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही वहाँ पर उनकी डिटेल्स को मतलब लिख के उसमें एंट्री कर दी गई। 23 में से 21 लाख उनके रुक गए, यानी 2 लाख तक निकल गए थे। 2 लाख, हालांकि वो कहीं ना कहीं और आगे चले गए, पर 21 लाख रुपए का वो जो पॉपुलर टर्म ये लोग यूज़ करते हैं बैंक वाले, या जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, होल्ड करना, जिस अकाउंट में गए हैं या उस अकाउंट से भी अगर अगले अकाउंट में गए, मान लीजिए लेयर 1 का अकाउंट बोलते हैं, इमीडिएट वाला अकाउंट है, उस अकाउंट से भी अगर आगे चला गया तो लेयर 2 का अकाउंट हो गया। किसी भी लेयर तक वो तब तक जाते हैं जब तक पैसा फाइनली निकल नहीं जाता।
उस केस के अंदर 21 लाख रुपए लियन मार्क हो गया, यानी होल्ड हो गया पैसा। यानी जब भी अब वो कोर्ट से अभी उनको ऑर्डर मिलना है, कोर्ट से फिर वो ऑर्डर होके उनको 21 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया हुई कि 21 लाख रुपए उनके रुक गए। दूसरी प्रक्रिया है हम अक्यूज्ड को पकड़ भी पाएंगे, क्योंकि नेचुरल है, अकाउंट होल्ड किसने कराया, अकाउंट किसने खुलवाया, उसकी चेन को रोकने में भी हमें मदद मिलेगी। तो मेरा यही सुझाव है और ये आग्रह है कि एक गोल्डन मिनट, आवर की बजाय मैं कहूँगा गोल्डन मिनट, जैसे एक्सीडेंट में होता है, ऐसे ही ये आप इसको दुर्घटना समझिए, और किसी के साथ भी हो सकती है। ये दुर्घटना अगर होती है, किसी के साथ हादसा ऐसा होता है कि साइबर फ्रॉड हो गया जिसमें पैसा उसका निकल गया, बेहिचक होके 1930 पे आप कंप्लेंट करें, या साइबर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें, या साइबर क्राइम पे जाके खुद भी कर सकते हैं। किसी भी सूरत में तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी ही पुलिस की कार्रवाई और या जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई, मंत्रालय की कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा मैं और भी बात शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा, डिजिटल अरेस्ट के अलावा और भी बहुत माध्यम से ये लोग नए नए चीज़ें ईजाद करके लोगों को बेवकूफ़ बना के किसी न किसी तरीके से इम्पर्सोनेट करके, चाहे वो ईडी का व्यक्ति हो उसको इम्पर्सोनेट करें, चाहे ट्राई का व्यक्ति हो जिसको इम्पर्सोनेट करें, या इसी तरह का कोई रैंडम हो कि मैं आपको आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, आपकी सेवाएं बंद हो जाएंगी, आप ये करिए। या इन्वेस्टमेंट स्कैम फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों को स्टॉक का नॉलेज है, तो उनको उन्हीं की नॉलेज के लेवल की बात करके कि कैसे हम आपका पैसा बेटर आपको हम सिखाएंगे, सिखाने के नाम से आपसे दोस्ती करते हैं। अच्छा, तो वो भी लोगों को एक तरह से इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, बीइंग ए गुड टीचर, जबकि वो नहीं है। सर ये मैंने एक सुना है ऐसा कि सर लोगों के पास पहले लोग बातचीत करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने शेयर में डील करता हूँ और इस ऐप के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और फिर वो ऐप का लिंक भेजते हैं, फिर वो पैसे जैसे ही उसमें ट्रांसफ़र होते हैं वो ऐप भी गायब हो जाता है, वो व्यक्ति भी गायब हो जाता है। क्या ऐसे केसेस भी होते हैं और ऐसा रिपोर्ट हुआ है कभी सर? ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें अपने पैसों को खो रहे हैं, और लाखों में नहीं करोड़ों रुपए एक एक व्यक्ति ने इसमें गंवा दिए हैं, कई व्यक्तियों ने गंवा दिए हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये कन्विंसिंग पावर आपको करके बताएंगे कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट खुद कर रहे हैं, और एक आदमी जब कहता है मैंने खुद भी किया है, तो आप कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ये हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो जो अब इन्वेस्टमेंट में तो लालच दिखा रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि कई बार लालच भी नहीं, सिंपली कई बार आदमी खुद भी सोचता है कि मैं सीखूँगा। अच्छा। और वो चूँकि सिखाने आ रहा है, ही इज़ पोजिंग के मेरे को कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। और वो अपना नाम भी कुछ ऐसा रखेगा जो शायद किसी एक्सपर्ट के नाम से ही मिलता जुलता होगा, और हो सकता है डीपी भी कोई ऐसी लगा ले जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल है। बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, वो सोचता है यार 200 आदमी हैं इस ग्रुप में, सभी तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते, जबकि इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 200 में से 190 तो सब फ्रॉड ही थे। अच्छा, और ये रीच आउट कैसे करते हैं इन लोगों तक? मतलब कोई ज़रूरी व्हाट्सएप से ही होता है या कोई और भी सोशल मीडिया या किसी? देयर आर सो मैनी थिंग्स। कहीं किसी साइट के ऊपर ऐड होगा, कहीं कोई सोशल मीडिया पे ऐड होगा, कहीं ना कहीं क्लिक करके, या रैंडमली भी कहीं बार कॉल करके आपको कि आप इन्वेस्टमेंट में वो करते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको हम अपने किसी एक्सपर्ट से जोड़ देते हैं, आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप उस व्हाट्सएप में जुड़िए, टेलीग्राम ऐप में जुड़िए, इस तरह से है। या कोई और भी कई तरीके, जैसे अभी एक कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने यंग पर्सन, मतलब हार्डली आई मीन मतलब स्टार्टिंग के भाई जॉब स्टार्ट की थी जी। बीइंग अनमैरिड ही वेंट टू ए डेटिंग ऐप, और उसमें दोस्ती हुई।
nothing wrong about the dating as such, because the girl was also sober and this boy was also I mean having a good communication, बातचीत अच्छी हो रही थी. तो लड़की ने सुझाव दिया एक हफ्ते बाद कि तुम इन्वेस्टमेंट भी करते हो. तो कहते हाँ मैं करता हूँ. तो उन्होंने नाम लिया, मैं इन एप्स में करता हूँ. कहते अच्छा वेरी गुड, मैं भी करती हूँ. एंड दैट गर्ल परसुएडेड हिम टू इन्वेस्ट थ्रू ए ऐप सजेस्टेड बाय हर. अच्छा. जुलाई के अंदर वो स्टार्ट हो गया. उसके अंदर धीरे धीरे वो इन्वेस्ट करने लग गया. धीरे धीरे फिर वो जब वो जो उसका अमाउंट 1.25 करोड़ हो गया तो उन्होंने कहा कि इसमें टैक्स लगेगा, टैक्स 30% लगेगा. कहते इतना तो नहीं है मेरे पास. तो कहते नहीं मैं कर देती हूँ, आधा मैं कर देती हूँ पे, आधा आप कर दीजिए. एंड दैट इज़ हाउ 2 करोड़ के करीब उसका जो है, जब उसके फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मैं अब नहीं दे सकता हूँ और टैक्स, तो उसने कहा कि मैं द गर्ल ऑल्सो वैनिश्ड एंड दी ग्रुप जिसमें वो ऐड था वो वैनिश हो गया. ऐप ऑफ कोर्स डिड नॉट रिस्पॉन्डेड. और सडनली ही रियलाइज्ड कि मैंने इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आई हैव फॉलन ए प्रे टू साइबर फ्रॉड. यानी लोग आजकल देखते हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, खूब पैसे लोग कमा रहे हैं क्योंकि शेयर्स के प्राइस ऐसे जाते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट भी है स्टॉक मार्केट, और ऐसे एड्स के थ्रू ये ऐड भी रन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं सर, टेलीग्राम ग्रुप भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चला रहे हैं. दे आर हैविंग ए लॉट ऑफ प्रेजेंस. और शायद ये हर व्यक्ति जिसको टारगेट कर रहे हैं पहले उसको असेस करते हैं. अच्छा. हाउ मच पोटेंशियल ही हैज़. और ये कैसे करते हैं सर? वो आपसे ही पूछ लेंगे. फॉर एग्जांपल ग्रुप में आप हैं तो सडनली दे विल रियलाइज़ कि आप यू आर नॉट टेकिंग गुड डिसीजंस. जैसे उन्होंने कहा कि आप ये वाला शेयर खरीदिए, तो आपने शेयर खरीदने में 2 बजे उसने सजेस्ट किया, बट चूँकि आप एक्टिव नहीं थे व्हाट्सएप पे, आप और भी काम करते हैं, तो आपने 2:30 बजे देखा. 2:30 बजे जब आपने इन्वेस्ट किया तो शेयर का प्राइस उस रेंज से, प्रॉफिटेबल रेंज से निकल गया. तो धीरे धीरे वो ये कन्विंस कर देगी नहीं, यू शुड बी अलर्ट एटलीस्ट बिटवीन 2 to 3 इन द इवनिंग एंड 9:30 to 10:30 इन द मॉर्निंग. बट प्रैक्टिकली वो धीरे धीरे पूरा जो ट्रेडिंग आवर होता है उसमें वो ट्रैप कर लेते हैं. उसके बाद सडनली दे आस्क यू कि आपका मेरे को पोर्टफोलियो असेस करने दीजिए सो दैट आई गिव यू बेटर एडवाइस. आप जैसे ही अपना पोर्टफोलियो उनसे शेयर करते हैं दे विल मेक आउट आपने तो 20 लाख रुपए लगा रखे हैं ऑलरेडी. देन दे विल से कि नहीं अभी इसको तो छेड़ना ठीक नहीं रहेगा. इफ़ यू हैव सम अदर इन्वेस्टमेंट प्लीज़ टेल मी एंड टेल मी योर रेंज सो दैट आई कैन एडवाइस यू अकॉर्डिंगली. तो आप अपना रेंज बताएंगे. तो आपसे ही बातों बातों में पूछ लिया. और इट्स नॉट ओवर 1 डे, ऐसा नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 1 वीक, मे बी 1 मंथ. यानी सर ये लोग काफ़ी टाइम लगाते हैं आप में, इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसी को अगर आई एम सॉरी मैं काट रहा हूँ, लेकिन इसमें जैसे इसको एक पिग बूचरिंग भी बोलते हैं हम. अच्छा. जैसे वो पिग को पहले मोटा किया, हाँ. और फिर जैसे ही मोटा हो गया, कैपेसिटी उसकी फुल हो गई, उसको बूचर कर दिया. सो मैं हालांकि नाम में नहीं जाना चाहूँगा जी. 2 ही चीज़ हैं. एक ही सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इम्पर्सोनेशन. ये वो व्यक्ति बनकर आपसे बात कर रहे हैं जो वो नहीं है. और अगर ये आपके माइंड पर किसी तरह से भी हावी हो रहे हैं और रैशनल थिंकिंग को डेविएट करा रहे हैं, बिवेयर, घंटी बज जानी चाहिए. और रेड फ्लैग अगर ज़रा सा भी होता है, प्लीज़ कंसल्ट समबडी हु इज़ एल्डर टू यू, हु इज़ नोन टू यू, सो दैट उस रेड फ्लैग को आप काउंटर चेक कर सकें. रेड फ्लैग कई तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डीपी के ऊपर कोई आदमी जो आपसे बात कर रहा है, सपोज दैट पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव. मैं पर्सन बोल रहा हूँ क्योंकि गर्ल भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है. अब वो अट्रैक्टिव इतना, मतलब इट इज, कई बार ऐसा लगता है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू. तो आप क्रॉस चेक करिए, उस टेलीफोन पर बात करिए, कोशिश करिए बात करके, कोशिश करिए कि अगर आपको उस टेलीफोन पर नॉर्मल कॉल हो सके, क्योंकि बहुत सी दफ़े ये ऐसा टेलीफोन नंबर रखते हैं जिस पर व्हाट्सएप ही हो सकता है कॉल, नॉर्मल कॉल नहीं हो सकता. इसका मतलब वो टेलीफोन नंबर मोबाइल पे नहीं है, वो है ही डेस्कटॉप पर. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है जी. मतलब वो नॉर्मल सिम है ही नहीं.
तो ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि फिर आप सी होता क्या है कि यू स्टार्ट जस्टिफाइंग थिंग्स। रेड फ्लैग को अगर जस्टिफाई करने लगे फिर तो कोई लिमिट नहीं ना। तो इम्पर्सोनेशन तो सबसे पहले उसको अगर आप पहचान पाते हैं, रेड फ्लैग को देख पाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जैसे प्रॉपर्टी उनकी किराए पे चढ़ाना है, वो आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना चाहते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं एडवांस पैसे देता हूँ, वो 2 रुपये भेजता है और आपके 2 लाख रुपए चले जाते हैं। हाँ, ये भी सुना है तो मैंने बहुत सारी। मतलब इम्पर्सोनेशन, मैं बात एग्जाम्पल को देख के इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे डिजिटली वो आपसे ट्रांजैक्शन करा रहा है और आप उसको लिंक पे क्लिक करते ही या आप उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करते हैं एंड द रिवर्स हैपन्स, वो डेबिट हो जाता है। तो इम्पर्सोनेशन को पहचानना। दूसरा, कहीं ना कहीं वो लालच को भी टच करते हैं, जैसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट का जो एग्जांपल दिया वो लालच है। और तीसरा है पासवर्ड। मैं इसको एनालॉजी से भी बताना चाहूँगा। वन ऑफ आवर कलीग शेयर्स इट इन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। माइथोलॉजी में देखते हैं हम रामायण को, तो सोने का मृग, हालांकि ठीक है वो कहानी एक रिलीजियस एंगल भी है उसका, लेकिन सोने का मृग मतलब लालच, उससे बचना है। दूसरा है रावण जो है भेष बदल के आया था, इम्पर्सोनेशन। अगर वो भेष नहीं बदल के आया होता तो किडनैपिंग होती ही नहीं। इम्पर्सोनेशन से बचना है हर तरीके से। मतलब इतना आपको इंटेलिजेंट होना है कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो आना ही चाहिए। और तीसरा है पासवर्ड्स, लक्ष्मण रेखा। ये नहीं देना। आपने लक्ष्मण रेखा पार की, आपने OTP शेयर किया, किसी भी बहाने से OTP ले रहा है वो, तो आपका अगर रेड फ्लैग है प्लीज़ होल्ड, और एटलीस्ट होल्ड फॉर फ्यू मिनट्स, एटलीस्ट क्रॉस चेक। पता लगा वो आपके बेटे का नाम जानता है, आपके बेटे के नाम से ही फ़ोन कर रहा है। पता लगा आपके पिता का नाम जानता है, आपके पिता के नाम से फ़ोन कर रहा है और OTP मांगता है। तो रेड फ्लैग्स अगर इन 3 चीज़ों में अगर हम बात करते हैं तो शायद पूरा साइबर क्राइम को समझने में हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और दर्शकों को मैं फिर से रिट्रेट करना चाहूँगा कि जो कभी किसी के साथ अगर हो भी जाता है, उसकी रिपोर्टिंग में गोल्डन मिनट, गोल्डन आवर की बजाय मैं गोल्डन मिनट कह रहा हूँ, उसको ना वेस्ट करते हुए तुरंत या तो साइबर थाने चले जाइए या फिर 1930 पे कॉल कर दीजिए। और अगर नहीं भी है तो जो साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर करके दर्ज कर दीजिए कहीं पर भी। जितना जल्दी दर्ज होगा उतना जल्दी उस पैसे को रोकने में, उस पैसे को ट्रेस करने में, उस क्रिमिनल को ट्रेस करने में पुलिस को मदद मिलेगी। सर, एक आपने भी सुना होगा, आपके पास तो केसेस आते हैं ऐसा कि कई लोगों के पास कॉल्स आती हैं, वीडियो कॉल्स आती हैं, किसी भी ऐप के थ्रू वीडियो कॉल आई, आप अगर कोई उठा लेता है तो कुछ सेकंड तो वो रहता है, तब तक आपकी इमेज ले ली जाती है और फिर मैंने सुना है कि उसकी इमेज कहीं लगा के फिर ब्लैकमेल किया जाता है। क्या ऐसे केसेस भी आते हैं और इसको किस तरह से आप लोग डील करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग इसको? जितना हम लोगों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो जैसे आपका सोशल मीडिया पे भी इमेज तो कहीं से भी ले सकता है वो, चाहे वो वीडियो कॉल करके ले और उसको AI की मदद से या बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ रही हैं, उसको किसी और फ़ोटो के साथ जोड़ के आपको ब्लैकमेल करे। तो रैशनैलिटी तो यही है कि ब्लैकमेल ना हो, पर मैं समझता हूँ कि अगर कभी भी इस तरह की परिस्थिति हो तो किसी ना किसी और से ज़रूर बात करें। हो सकता है जो समाधान अकेले से न निकलता हो, 2 से निकल जाएगा। जितने भी क्रिमिनल्स को हमने इस तरह से जो भी केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए, जहाँ पर भी पुलिस को रिपोर्टिंग हो गई या जहाँ पर भी आप रुक गए, तुरंत ट्रैप में नहीं आए या तुरंत उसको पैसा नहीं दिया, तो क्रिमिनल भाग जाता है। ही विल नॉट स्टैंड एंड ही विल नॉट लाइक टू टेक रिस्क। और जहाँ आप लोग उसको जो कोई व्यक्ति, जैसे मॉर्फिंग जिसे बोलते हैं, कि अगर उसके अंदर वो
फ़ोटो से आप उस फ़ोटो से डर गए या उस फ़ोटो से उसके साथ ब्लैकमेल एक बार हो गए, तो फिर वो रिपीटेड करता है टिल यू आर एग्जॉस्टेड। आपका पूरा एग्जॉशन लेवल को टेस्ट करता है। आप किसी भी इस तरह के लोगों को देखते हैं कि ये जितने भी वीडियोस का जो आजकल चलन है, और जो भी इस तरह के डिजिटल अभी तो हम लोग सुन रहे हैं कि जैसे व्हाट्सएप की जो कुछ जैसे पॉलिसीज़ हैं कि हाइड माई आईपी, तो जितनी फैसिलिटीज़ डिजिटल मीडिया पे प्राइवेसी के तहत आ रही हैं, वो प्राइवेसी के तहत वही क्रिमिनल्स भी उसको यूज़ कर रहे हैं कि अपने कि पुलिस उसको ट्रैक ना कर पाए। तो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। सो जैसे मॉर्फिंग आ गया तो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू डिसाइफर कि असल पिक्चर कौन सी है। टूल्स हैं, निकल जाता है। इसी तरह से जैसे डीप फेक के अंदर बहुत सारी ऐसे आपके बारे में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप नहीं भी हैं तो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के भी कई तरह के सोशल मीडिया के कह लीजिए या उसकी जो कंप्यूटर की दुनिया के नए नए तरीके आ गए जिससे उनको ब्लैकमेल करने का एक नया वो मिल गया है। तो मैं समझता हूँ ब्लैकमेल पहली बात तो वो होगा जिसको कोई डर है। तो पहले तो ये मन से चाहे वो इम्पर्सोनेशन भी जैसे कर रहा है कि पुलिस अफसर हूँ, डरा रहा है, तो मन से डर तो निकालना होगा। और शायद ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन से डर निकालेगा कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो। सर बिल्कुल सर, क्योंकि ना मैंने बहुत सारे केसेस मैं सर रोज अखबार खोलता हूँ ना, तो एक केस ज़रूर दिखता है मुझे, इसमें डिजिटल अरेस्ट का जिक्र होता है। जैसा आपने कहा कि सरकार भी कह रही है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ऐसा हो रहा है समाज में। और सर लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग हैं सबसे पहले ईडी का नाम सुनते हैं या सीबीआई जैसी एजेंसी का नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि अब तो ये अरेस्ट हो ही है, तो वो थोड़ा डर को निकालना ज़रूरी है। लेकिन सर जिस तरह से हम डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, हम स्टोर में गए, वो हमसे नंबर लेते हैं, आदमी नंबर दे देता है, उस टाइम पे बिलिंग काउंटर पे खड़ा होता है, वो सोचता है क्या करेगा नंबर का मेरे। हम कहीं और जाते हैं, वहाँ नंबर देते हैं, कई ऐप्स में नंबर दे देते हैं और कई लोकेशंस भी शेयर करते हैं। तो क्या ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कई बार? देखिए, मैं इस बात को गलत नहीं कहूँगा कि हम कहीं नंबर दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उस चीज़ के उससे नॉर्मल लाइफ के अंदर चाहे वो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है, स्टोर में जाता है, वहाँ पर कोई उनकी प्रमोशन स्कीम्स हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं लोग, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर देंगे। तो मेरा यही आग्रह है कि सावधान रहें और इतना भी रिलैक्स ना हो कि जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हो रही हैं उसको इग्नोर करते हुए हम किसी की धमकियों में आ जाएं, किसी से नाजायज़ प्रलोभन में आ जाएं। लार्जली वी नो व्हाट आर द लिमिट्स, कानून क्या कहता है या रूल क्या कहता है या पैसे कैसे कमाने चाहिए। बहुत सारे लोग तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। बहुत सारे लोग फॉरवर्ड ट्रेडिंग के अंदर डील करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करते हैं। बहुत सारे लोग बड़ा मतलब मैसिव क्लेम करते हैं कि सर मैं इतना परसेंटेज आपको कमा के दे दूंगा। तो कोई भी चीज़ जो अनरियलिस्टिक लगती है वो एक ट्रैप है। वो आपके प्रोफाइल को देखते हुए, आपके उसको एनालिस करते हुए आप अगर उसके बारे में बॉदर करेंगे तो आप अपना जीना थोड़ी छोड़ देंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी जाके हमें कोई विशेष सावधानी की बरतने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपना मोबाइल ना दें, कहीं हम अपना फ़ोटो ना खिंचाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम डर के मारे जो है सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करना बंद कर देंगे। as the progress is happening, there are new ways of finding your ways. कोई भी व्यक्ति जो भी जितना ज़्यादा मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो उतना अवेयर भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो कीप ऑन एडवर्टाइजिंग, अपनी वो चीज़ें करते रहते हैं कि प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना है या कोई और चीज़ है। तो जैसे आपको ईमेल आता है, बहुत से लोगों को थ्रेटनिंग ईमेल आते हैं,
बीइंग कि भाई कमिश्नर दिल्ली की तरफ से कोई मेल आ गया और कि आपको समन इशू किया जाता है या वारंट इशू किया जाता है, तो ही हैज़ टू सी एंड क्रॉस चेक कि वारंट कहाँ से आया है। तो एक बार उसको ये पता लग गया कि वारंट गलत है, तो जैसे मैंने पहली वेबसाइट बताई, उस वेबसाइट पे जाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in, जिस पर इंडिविजुअल रिपोर्ट करता है बिना पुलिस पे जाए। दूसरा ये है कि आप उस मेल की सेटिंग्स में जाकर भी उस मेल को ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक तो स्पैम हुआ, एक कि भाई ये स्पैम है मेल, पर उसके अंदर भी उसकी कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं जहाँ से हमें पता लगता है कि ये जो मेल आया है ये उस सोर्स से है ही नहीं, तो जब उस सोर्स से नहीं है तो मुझे वहाँ से नहीं चाहिए मेल। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो एजुकेटेड क्लास हैं, तो अपार्ट फ्रॉम टेलीफोन कॉल्स, अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। तो ईमेल के अंदर भी प्रावधान है कि वो डोमेन, पहले तो ईमेल को ब्लॉक कर सकते हो, दूसरा अगर आपको लगे कि डोमेन नेम ही गलत है तो डोमेन को पूरा ब्लॉक कर सकते हो। जैसे @ किसी कंपनी का नाम है, डॉट, और बड़ा अजीब सा नाम है, और उस कंपनी से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऊपर नाम लिखा हुआ है मान लीजिए डीजी फलाना स्टेट या एक पुलिस अथॉरिटी, पर अंदर जो उसका ईमेल एड्रेस है वो बड़ा अजीब सा है, वो मैच ही नहीं कर रहा है, तो उसको ब्लॉक करना है अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये सोशल मीडिया का जो यूज़ गलत कामों के लिए हो रहा है, ईच ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो टेकिंग देयर ओन थिंग्स। तो एक तो ये हुआ, दूसरा जो अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जो इस तरह का जो अटेम्प्ट है जिसमें फाइनेंशियल पैसा नहीं गया, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार चलो बच गए, नहीं, उसका भी एक प्रावधान है जो cybercrime.gov.in की जो वेबसाइट है, उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेनू है जिसमें रिपोर्ट सस्पेक्ट का प्रावधान है। इस रिपोर्ट सस्पेक्ट में आप उस ईमेल का बता सकते हैं, हर ईमेल का एक आईपी, सेंडर का आईपी होता है जो उसको कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उस आईपी का स्क्रीनशॉट लेके वो फोटो उस पर अपलोड करने का प्रावधान है। किसी मोबाइल नंबर से आपको कॉल आती है, आप उसमें नहीं ट्रैप हुए, पर उस मोबाइल नंबर को आप रिपोर्ट अगर उस पोर्टल पे करते हैं तो वो सीधा डीओटी के पास जाता है, डीओटी उसको ब्लॉक करता है। डीओटी ऐसे आईएमआई नंबर को भी ब्लॉक करता है जिन पर वो पर्टिकुलर नंबर चल रहा है। ओके, यानी फोन को ही ब्लॉक कर देता है उसको। हाँ, पूरे मोबाइल को ही। तो लोग अगर सिम नंबर बदल भी लें तो सेट को बदलना इतना आसान नहीं होता, तो धीरे धीरे मतलब देयर नंबर ऑफ सेट्स विच आर बीइंग ब्लॉक्ड। अगर उस साइट के बारे में मैं चाहूँगा कि अगर हम दर्शकों को दिखाना चाहें तो वो साइट का ड्रॉप डाउन मेनू में मैं इस बटन एक है जहाँ पे रिपोर्ट सस्पेक्ट एक आता है, और उसमें 5-6 आइकन हैं जी। जैसे URL कोई है जिसमें आपको पता है कि ये URL जो है लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उस URL को रिपोर्ट करिए आप। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप को आपने कॉल किया, व्हाट्सएप लेकिन नहीं उठा रहा है, और आपको एक कॉल आई और वो रिपोर्ट करनी है कि आपको व्हाट्सएप तो बताना है कि व्हाट्सएप नंबर जो है गलत है, तो आप उसका बता सकते हैं। कोई नॉर्मल DOT की कॉल नंबर से आई है वो बता सकते हैं। तो इस तरह का जो आप रिपोर्टिंग करते हैं तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन टच्ड अपॉन बाय देम। तो ये जब जैसे जैसे आप रिपोर्ट करते हैं वैसे वैसे वो ब्लॉक होते हैं। और इस वेबसाइट के अंदर एक प्रावधान और भी है जिसको मैं आज के प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा। विमेन रिलेटेड केसेस में या चाइल्ड रिलेटेड केसेस के अंदर जहाँ पर समटाइम्स ए पर्सन वांट्स टू हाइड द आइडेंटिटी, उसकी बिना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किए अगर आप कोई चीज़ कंटेंट ऐसा आ गया है जिसको टेक डाउन करना है, तो इसमें वो प्रावधान भी है कि आप विमेन रिलेटेड कंप्लेंट भी इसी cybercrime.gov.in पे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी इसमें बात है कि जिसमें जब आप ये चीज़ों को जैसे जैसे रिपोर्ट करते हैं तो ब्लॉक होके द क्रिमिनल गेट्स फ्रस्ट्रेटेड और वो फिर गलतियां करता है। और
मेरे समझ से जो हमारा जो लार्जर पॉपुलेशन है, अगर मैं ये कहूँ कि लार्जर पॉपुलेशन इज़ आई मीन गुड, क्रिमिनल तो कितना परसेंटेज है हमारी पॉपुलेशन का, बहुत कम है। तो अगर हम लोग भी बीड़ा उठा लें और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हर सोसाइटी का मेरे ख्याल से विक्टिम तो कोई बहुत, मतलब एज ए परसेंटेज देखें तो विक्टिम तो बहुत कम है। तो अगर सभी लोग इस तरह का, और फ़ोन कॉल हर एक को आ रहे हैं, बिल्कुल फ़ोन कॉल्स तो शायद ही कोई बच रहा है जिसको कोई फ़ोन कॉल नहीं आया हो। तो अगर रिपोर्ट करना शुरू कर दें तो इट विल बी ए ग्रेट सर्विस एंड इट विल बी यूसेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इन द राइट डायरेक्शन। एक और जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आजकल कॉल आ रहा है +67 से, तो +67 से कॉल आ रहा है, आपको लगता है यार ये कंबोडिया से कॉल आ रहा है, ईरान से कॉल आ रहा है, कहाँ से कॉल आ रहा है। तो कई बार ऐसी कॉल्स में भी हिडन कुछ कोड्स ऐसे हैं, जैसे ही आप कॉल को उठाते हो बिना कुछ किए ही समथिंग वो आपसे क्या उसके अंदर आपके फ़ोन की सेटिंग्स को करते हैं, एंड सडनली इफ़ दैट फ़ोन इज़ लिंक्ड विद योर विद सम बैंक अकाउंट, द बैंक अकाउंट गेट्स डेबिटेड, देयर इज़ सम कंट्रोल विच इज़ टेकन ऑफ। जैसे ही आप वो कॉल को टेकअप करते हैं और व्हाट्सएप पे आपका वो कुछ परमिशंस, अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो सिक्योरिटी सेटिंग्स नहीं हैं, तो वो फ़ोन का कंट्रोल, यानी फ़ोन आया और फ़ोन आपने आया उठाया और पैसे चले गए। और कुछ देर तो बात करते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है इमीडिएटली तो नहीं जी। होता है, कुछ देर वो बात करते हैं, कुछ करते हैं, एंड समथिंग हैपन्स एंड देन दे टेक कंट्रोल ओवर योर फ़ोन थ्रू योर व्हाट्सएप। या तो उसमें कई बार वो आपसे कुछ ऐसा नंबर प्रेस व्रेस करवाते हैं कि आपने स्टार ये दबाया और वो नंबर आपको लगता है ये तो हार्मलेस है, कोई ऐसी बात नहीं है, और दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ योर फ़ोन टू सम अदर फ़ोन एंड सडनली दैट मैसेज विल कम कि आपके फ़ोन से इतने पैसे डेबिट हो गए। और फिर इसको, ये जो पैसे चले जाते हैं मान लीजिए इन लोगों के, तो ये किसी दूसरे देश का नंबर दिखा रहा है, तो ये पैसे नहीं भारत में ये ही कुछ ज़रूरी नहीं है। नहीं, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ोन आया है बाहर से आया हो। ये हो सकता है आप ही के बगल में बैठा हुआ कोई साइबर क्रिमिनल दिल्ली में बैठा हुआ हो और वही व्यक्ति, या इंडिया में ही बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस नंबर से आपको कॉल कर रहा हो। अच्छा। देर आर सर्टन वेबसाइट्स जहाँ पर आप किसी भी कंट्री का कोई नंबर जो है वो एज ए व्हाट्सएप कॉल के अंदर आपके पास वो OTP आता है, एंड देन योर फोन स्टार्ट्स बिहेविंग एज दैट, हैविंग दैट नंबर। मतलब तो इनको ट्रेस करना भी मुश्किल होता होगा सर फिर? नहीं, ट्रेस तो हो जाता है, ऐसा नहीं है, प्रोसीजर लंबा है लेकिन ट्रेस हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप के साथ हम लोग अगर कोई कॉल आती है इस तरह की, जो डाटा कॉल जिसे हम बोलते हैं, अल्टीमेटली ट्रेस हो जाती है। लंबा प्रोसीजर है पर ट्रेस हो जाती है। नेवरदलेस इस तरह की कॉल्स को भी रिपोर्ट करना चाहिए, और उस साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी अगर साइबर फ्रॉड नहीं भी हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और आप ये जानना, आप कोशिश करना चाहेंगे कि एज ए गुड सिटीज़न, मतलब ये अगर रिपोर्ट करते हैं तो इट इज़ मॉनिटर्ड, एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स आर डूइंग, मतलब आर ऑन द जॉब to track down such malicious calls, whether it is a data call, whether it is a landline call, normal call, और इसी तरह से जैसे वेबसाइट भी बहुत सारी malicious वेबसाइट्स हैं, URLs हैं, जिसको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या और भी हमारे मेटी की जो मिनिस्ट्री के कई वर्टिकल्स हैं जो उस साइट्स को बंद करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनको बंद कराते हैं। बहुत सारे ऐसे जैसे क्रिप्टो करेंसी के कुछ एक्सचेंजेस हैं जो गलत हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं जी। या बहुत सारे ऐसे मनी एक्सचेंजर्स हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, RBI से रिपोर्टेड हैं, और या जो डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट से जैसे जिनको अप्रूवल नहीं है और वो आप को पता है कि वो काम नहीं करते। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, दे आर बीइंग ब्लॉक्ड, दे आर बीइंग पुट इनटू द ब्लैक लिस्ट, जिससे जो लोग अगर उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो लोग ना सिर्फ उनको ब्लॉक कर रहे हैं, वो अरेस्ट भी हो रहे हैं, उनको सज़ा भी मिल रही है, और
कुछ ऐसे नियम भी बनाए जा रहे हैं जिनको देख के कि जिससे ये दोबारा ना हो। अच्छा, ऐसा प्रावधान भी किया जा रहा है कि जिससे हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं तो वी आर गेटिंग कोऑपरेशंस, कोर्ट्स आर डायरेक्टिंग दीज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं फिर हमसे, और लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। आई वुड रीटरेट कि जैसे आपने प्रोग्राम कर रहे हो, मुझे बुलाया है और सबके सामने मैं मुखातिब हूँ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि लोग एक तो घबराएं नहीं, डरें नहीं, लालच में न फंसें, इम्पर्सोनेशन से थोड़ा सावधान रहें, लक्ष्मण रेखा ना पार करें, मतलब OTP, पासवर्ड्स, ये चीज़ें ना शेयर करें। और अगर कुछ बाई चांस हो भी जाता है, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसको रिपोर्ट करें तुरंत, गोल्डन मिनट में करें, गोल्डन आवर में करें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये आप ही के साथ हुआ है, बहुतों के साथ हो रहा है। बहुत सारे केसेस में डिस्कस किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो शायद मैं नहीं डिस्कस कर पाया हूँ, क्योंकि हर केस अलग है सर। हर केस में कुछ ना कुछ नई कहानी है। ये भी बताना ज़रूरी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, और बिल्कुल। पुलिस खुद आके अरेस्ट करती है नोटिस देके। हाँ, बिल्कुल। सर, एक मैं जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अब टीनेजर्स जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो फिर बच्चों को टैबलेट्स दिए गए थे, लैपटॉप दिए गए थे ताकि क्लासेस अटेंड कर सके। अब फ़ोन है सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास है। तो आप बच्चों को, खासकर टीनेजर्स को क्या सलाह देंगे सर? क्योंकि वो फ़ोटोज़ तो सेल्फीज़ ये सब चलती रहती हैं, वो सोशल मीडिया ऐप पे भी हैं, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और क्योंकि कई बार बच्चों का नाम लेके माँ बाप के पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा यहाँ पर है और ये इसने क्राइम किया है और इतना पैसा दे दीजिए, ऐसा भी होता है सर। तो क्या होगा सर सलाह? देखिए, इसमें सबसे बड़ी सावधानी की तो ये ज़रूरत है कि हमारा आपसी संवाद जो है रिपीटेडली होते रहना चाहिए। बच्चों को कोई भी नई, जैसे एडवेंचरिज्म के अंदर ना फंस के, अगर पेरेंटल गाइडेंस में जितना रहें उतना ज़्यादा ठीक है। जहाँ तक गेम्स की बात है, देयर इज़ ऑलवेज एन लिमिट टू व्हाट लेवल वन हैज़ टू गो, पर उसका सही से आकलन स्वयं से करना ना तो बच्चों के लिए मैं समझता हूँ एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना संभव भी है। जैसे कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति, हर चीज़ जो है एक नई रूप में आती है, जो संभव नहीं है कि हम लोग वैसे कर पाएँ। तो संवाद जो है आपस का, जब बच्चों का बच्चों के साथ रहे, किसी दूसरे के साथ रहे, और बच्चों का पेरेंट्स के साथ रहे, गार्डियन के साथ रहे, आपस का संवाद, इट हैज़ टू बी बोथ फेस कंटिन्यूसली। डिजिटल एसेट्स हमेशा से रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मतलब, एंड इट हिप्नोटाइजेस, आई मीन इट टेक्स ओवर योर माइंड। और ऐसे में रैशनल डिसीजंस उस वक्त करना बहुत सारी दफ़े डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर जब भी आप जब भी आप संवाद करते हैं, चेक बैक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से आपका जो बॉन्डिंग है वो रहता है। एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक द गार्डियनशिप मीन्स ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं हम अपने मतलब डे रूटीन में इतना ना फंस जाएं कि हम बच्चों से बात ना करें, एंड वाइस वर्सा। बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने एन्जॉयमेंट, सो कॉल्ड कोट एंड कोट एन्जॉयमेंट के सिलसिले में इतना ना फंस जाए कि पेरेंट्स से बात ही ना कर पाएँ। और ऐसी कोई कॉल आए तो उनको भी बताएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब से ये OTT आया और ये वेब सीरीज़ आई, देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ सो कॉल्ड बिंजे वॉचिंग, है ना। अच्छा। टिल बिंजे वॉचिंग ये कि जब तक वो सीरीज़ के सारे एपिसोड्स ख़त्म नहीं हो जाते, आप रात भर देखते हैं, राइट। नाउ अगेन, इफ़ इट इज़ हैपनिंग वंस और वाइल और सो, I don't know how should I qualify my statement, because as adults also we fall into this trap. तो मैं ये कैसे कहूँ इस फोरम से कि बच्चे ना करें ये काम। पर अगेन, सिंस मैन इज़ ए सोशल एनिमल, जैसे अगर मैं उस फ्रेज़ पे जाता हूँ तो यू नीड समबडी, मतलब एक सोशल कनेक्ट अगर आपके पास है
तो देन यू विल रियलाइज समवेयर कि जो 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 किसी उस गैजेट का या जो उसके ऐप का उसके ऊपर ज़्यादा हावी होना वो गलत है। तो जब वो खुद से रियलाइज़ करता है तो एज ही एक्सपीरियंस द चाइल्ड ही बिकम्स बेटर एंड बेटर। तो चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, the space of the crime and cyber crime इसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। और शायद बच्चे आजकल दे आर बेटर ऑफ दैन द एल्डर वंस, बिकॉज बच्चे तो फिर भी शायद जल्दी निकल के बाहर आके दे गेट बेटर। जो बुज़ुर्ग हैं वो शौक से ही बाहर नहीं आ पाते कई बार। तो कटिंग अक्रॉस द एजेस, संवाद, कम्युनिकेशन एंड जैसे मैं कम्युनिकेशन में कई बार बोलता हूँ, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना जी, तो आप भी बात कर रहे जी, हैं, आप भी नोट कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, दिस इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बोथ वे टॉक। शायद हम लोग अपने पुराने दिनों को याद करें तो पहले घर में जो है जैसे कहें चाय पे चर्चा करें या चौपाल पे चर्चा करें या मॉर्निंग वॉक पे चर्चा करें या खाने के टेबल पे चर्चा करें। बातचीत बहुत ज़रूरी है, और जितनी हम बातचीत करेंगे हम उस डिजिटल वर्ल्ड की जो नुएंसेस हैं और शायद उसको बेहतर समझ पाएंगे और कम से कम नुकसान से अपने को बचा पाएंगे। थैंक यू रजनीश जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब डिजिटल वर्ल्ड में हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ नहीं होती। आपको बचना है इस तरह के कॉल से, और इस तरह की जो मैसेजेस आते हैं या व्हाट्सएप कॉल आते हैं, आपको बचना है और तुरंत इसको रिपोर्ट भी करना है, क्योंकि आप बच गए लेकिन आप किसी और को भी बचा सकते हैं, क्योंकि पुलिस इसके लिए तत्पर है। नंबर्स, वेबसाइट सब बनाए गए हैं। तो अगर आपको इस तरह की कॉल आती है या कोई लिंक आता है जिसके नंबर आपके पास नहीं है, तो वो उसको संभल के सावधानी के साथ देखकर आगे बढ़ें, और अनजान नंबर उठाने से पहले ज़रूर देखें कि वो किस तरह का है और क्या बात कर रहा है। तो ये थे रजनीश गुप्ता जी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर सेल, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी दी और ये बताया कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता। लोग एक फेक आइडेंटिटी बनाते हैं ताकि आपको बहला फुसला के, डरा के आपके सारे पैसे ले सके। तो ये ज़रूर करना है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, डरना नहीं है और इसको फेस करना है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक ऐसे ही किसी विषय को लेकर जो कि आपसे जुड़ा हुआ।